हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल अंकल द्वारा किया गया सेकंड एक्सपेरिमेंट यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टार्ट करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डाया मतलब टू, दो कैरेक्टर्स को लेकर के हाइब्रिड बनाएंगे। टू कैरेक्टर्स, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हाइब्रिड बनाएंगे, वो क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना, समझ गए। यहां मेंडल अंकल ने दो कौन कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट किए? यहां मेंडल अंकल ने दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, टू कैरेक्टर्स। कौन कौन से? देखो, यहां मेंडल अंकल ने सिलेक्ट किया, एक तो सीड कलर और एक सिलेक्ट किया सीड शेप। देखो, सीड कलर और सीड शेप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए। सीड कलर किस किस तरह का था याद हो तो? सीड कलर था, अगर मैं कहूं तो जैसे येलो और ग्रीन, दो सीड कलर थे। ठीक है, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। क्लियर है ना, समझ गए। सीड कलर याद होगा। सीड शेप दो थी, राउंड और रिंकल्ड। दो तरह की सीड शेप थी। क्लियर है, राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव। अब देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए, सीड शेप, सीड कलर, राउंड एंड येलो जो है, ये दोनों कैरेक्टर तो थे डोमिनेंट। ये दोनों कैरेक्टर कैसे थे? डोमिनेंट। क्लियर है। और रिंकल्ड ग्रीन जो है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये जो दो कैरेक्टर हैं ये दोनों थे रेसेसिव। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड देखो, राउंड और रिंकल्ड की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, येलो और ग्रीन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी? देखो, राउंड और रिंकल्ड को तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आर। इसी तरह येलो को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल वाई। ये था रिप्रेजेंटेशन का तरीका। क्लियर है। और इस तरह से कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव होते थे। अब यहां जब इनका क्रॉस करवाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले देखो पेरेंटल जनरेशन कैसी थी, पेरेंट्स कैसे लिए? पेरेंट्स मेंडल अंकल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही प्योर सिलेक्ट किए थे। ठीक है, प्योर कैसे? जैसे पेरेंट्स मेंडल ने लिए राउंड तो सीड हो और येलो कलर हो। ठीक है, को क्रॉस करवाया किससे? रिंकल्ड सीड हो और ग्रीन कलर हो। ठीक है, रिंकल्ड सीड हो और ग्रीन कलर हो। ये रिंकल्ड ग्रीन था, देखो ये है रिंकल्ड ग्रीन। और ये कैसा था? ये था राउंड येलो। क्रॉस करवा दिया। क्रॉस होगा तो देखो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स किस तरह से बने? गैमेट देखो, इसके गैमेट और इसके गैमेट दोनों बने। इसके तो गैमेट बने जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इसके गैमेट बने स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन कैसी मिली? हमें जो F1 जनरेशन मिली वो ये थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या थी? ये थी F1 जनरेशन।
फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्लियर है ना, समझ गए। अब ये जो रिंकल्ड ग्रीन वाला पेरेंट था, इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये राउंड येलो वाला कैसा पेरेंट था, राउंड येलो वाला होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। दोनों का क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड की तरह ही होगा, बट यहाँ कैरेक्टर दो ले लिए इसलिए डाई हाइब्रिड हो गया, क्रॉसिंग वही सेम होगी। और जो रिजल्टेंट मिला F1 जनरेशन कैसी मिली हमें, F1 जनरेशन हमें मिली है हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन मिली है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई, हम लोगों ने F1 जनरेशन बना ली। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हुई है, दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक कैरेक्टर सीड कलर का, एक कैरेक्टर सीड शेप का। सीड कलर में दो ट्रेट होते हैं, येलो और ग्रीन, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। इसी तरह सीड शेप के कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं, राउंड और रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव। ये राउंड और येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड और ग्रीन रेसेसिव है। समझ गए। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया, तो राउंड और रिंकल्ड को रिप्रेजेंट किया आर से, राउंड के लिए कैपिटल, रिंकल्ड के लिए स्मॉल। और इसी तरह येलो ग्रीन को रिप्रेजेंट किया वाई से, येलो के लिए कैपिटल और ग्रीन के लिए स्मॉल। समझ गए। अब करवाया क्रॉस, तो पेरेंट्स कैसे लिए थे स्टार्टिंग में क्रॉस करवाने के लिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट का क्रॉस करवाया तो क्या ये बने गेमेट्स का जब क्रॉसिंग हुई हाइब्रिड बना, हाइब्रिड अपने पास आया F1 जनरेशन जो है हेटेरोजाइगस वाला। ठीक है, ये यहां तक एक बार नोट करो डाइहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इससे आगे क्रॉस कैसे बढ़ा, कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये तो F1 जनरेशन आ गई अपने पास, ये तो क्या आ गई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से आगे कैसे आया क्रॉस, समझ आए ना इतने पॉइंट। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इस क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन हम लोग बना चुके हैं। F1 जनरेशन अपने पास क्या आई है, F1 जनरेशन आई है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, जनरेशन क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब इस F1 का आगे हम लोग क्या करवाते हैं, F1 की करवाते हैं सेल्फिंग कैसे, सेल्फिंग के लिए इसको दो बार रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस करवाएंगे हम लोग किससे, इसी से, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मैकेनिज्म कौन सा है, ये मैकेनिज्म है सेल्फिंग का, ये मैकेनिज्म है सेल्फिंग का, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, अब देखो इस सेल्फिंग का रिजल्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इस सेल्फिंग का रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे, तो समझना रिजल्ट हम लोग इस क्रॉस को उसी तरह करेंगे। अगर मैं जो नॉर्मल रेगुलर मेथड होता है एरो लगाने वाला वो करूं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसे पुन्नेट साहब के मेथड से ही निपटाते हैं। आर से पुन्नेट ने जो मेथड दिया था चेकर बोर्ड मेथड, उसी से निपटाते हैं। तो हमें बनाने पड़ेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स के हिसाब से बनेंगे डब्बे। ठीक है, अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो गैमेट बने थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमेट बनेंगी, नॉर्मल सी बात है। तो 4 गैमेट एक साइड, 4 गैमेट एक साइड, तो कितने का बनेगा डब्बा, जो पुन्नेट का स्क्वायर है 5/5 का बनेगा ना, समझ गए। तो बनाओ,
5/5 का बनाते हैं। हो गया 5। अब इस तरह यहाँ भी 5/5 का। हो गया। तो ये बन गया पुनेट स्क्वायर यानी चेकर बोर्ड। अब हमें गैमेट बनाने हैं और गैमेट बना करके इसमें प्लेस करके क्रॉस बनाना है और क्रॉस का रिजल्ट निकालना है। तो देखो गैमेट कैसे बनते हैं। गैमेट बनाने का एक सबसे आसान सा मेथड है फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड, फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड में गैमेट किस तरह से बनते हैं। देखो फोर्क लाइन मेथड में लगा रहा हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखो क्या क्या कैरेक्टर लिए हैं, 2 कैरेक्टर लिए ना। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों कैरेक्टर को रख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक बार तो कैपिटल आर को क्रॉस करवा दो कैपिटल वाई से, एक बार कैपिटल आर को क्रॉस करवा दो स्मॉल वाई से, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई से। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, देखो वही रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गया ना 4 गैमेट। इस तरह से बनते हैं 4 गैमेट। ठीक है, ये आ गया फोर्क लाइन मेथड 4 गैमेट्स का। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को नॉर्मली एक रूल भी बता देता हूं जिससे गैमेट्स का नंबर निकाला जा सकता है। रूल है 2 की पावर n कर दो। ठीक है, 2 की पावर n कर दो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स। फॉर एग्जांपल 2 की पावर n करके देखो, 2 की पावर n करके देखो। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि n क्या है, n है तुम लोग क्रॉस कह सकते हो, कौन सा है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर सिलेक्ट कर रखे हैं तुम लोगों ने, वो n है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं निकालूंगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, डायहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में डाई मतलब 2 का क्रॉस है, यानी 2 कैरेक्टर सिलेक्ट कर रखे हैं 2 की पावर 2। तो गैमेट कितने आएंगे, 2 की पावर 2 तो 4 आएंगे ना, गैमेट निकल गया। ये भी एक मेथड होता है गैमेट निकालने का, और ये मेथड है एक्चुअल गैमेट निकालने का। ये तो सिर्फ नंबर बताएगा गैमेट कितने हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो अब 4 गैमेट हो गए, 4 गैमेट हो गए तो डिब्बों में रख लो। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब करवाओ क्रॉसिंग। देखो सेम वही मोनोहाइब्रिड वाला मेथड है, सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला मेथड है। किसका किससे क्रॉस करवाएंगे, इस साइड के गैमेट्स का इस साइड के गैमेट से क्रॉस करवाएंगे। ये 4 गैमेट इस पेरेंट के, ये 4 गैमेट इस पेरेंट के हो गए। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाओ, दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो क्रॉस में रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराओ इससे, रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराओ इससे, थर्ड वाले से, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और अब इसका क्रॉस करवाओ इससे, क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ गए। इसी तरह पूरा स्क्वायर भर लो। देखो मैं क्रॉस करवा रहा हूं इसका इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है,
अब कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराऊंगा स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह ये क्रॉस करवा दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, समझ गए। अब इसी तरह पूरा करो इस स्क्वायर को, इसका क्रॉस करो इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह लास्ट जो है वो कंप्लीट करो। लास्ट में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई समझ गए। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर बन गया। इस तरह से क्रॉस बना। और नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल पता है कितने बने हैं? एक लाइन में 4 हैं और ऐसी 4 लाइन है, यानी 16 डॉटर इंडिविजुअल बने। 16 डॉटर इंडिविजुअल 4 into 4 16 डॉटर इंडिविजुअल बने। अब इन 16 का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना है हमें। समझ आया ना कैसे किया है यहां तक का? देखो, पेरेंट्स की क्रॉसिंग से हमें क्या मिला? F1 जनरेशन की करवाई सेल्फिंग करवाने के लिए हमें चाहिए थे गैमेट निकालने का आसान मेथड है फोर्क लाइन मेथड में एक को रख लो और उसका दूसरे कैरेक्टर से क्रॉस करवाओ। क्रॉसिंग करोगे, जैसे आर का इससे किया आर का इससे किया RY, इस तरह से गैमेट्स आ गए। अब गैमेट कंफर्म करने हैं इतने ही बनेंगे या नहीं, हमसे कोई गलती तो ना हो गई हो। तो देखो ये फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? n है क्रॉस या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर। डायहाइब्रिड क्रॉस है 2 कैरेक्टर ले 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया। 4 गैमेट 4 ही मिले, बिल्कुल सही है 100%। या कोई वैसे दिमाग लगा सकता है तो लगा लो। इसमें से गैमेट कितने बन सकते हैं? एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो गैमेट बने हैं। अबे यही तो गैमेट बने हैं। पुनेट स्क्वायर में रख करके क्रॉस करवा दो। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में रख करके क्रॉस करवा दो। अब रिजल्ट देखना है हमें इसका। अब इसका रिजल्ट देखना है। एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। अब रिजल्ट देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करते हैं। ये मैं पुनेट स्क्वायर रफ नहीं करूंगा, यहां रखूंगा। ये साइड वाला मैटर रफ कर रहा हूं क्योंकि पुनेट स्क्वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो अब समझना कैसे निकलेगा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही निकलेगा, बट थोड़ा बड़ा है क्रॉस, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, समझ गए? चलो अब निकालते हैं फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो। देखो, हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की। पहले फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, तो हमारे पास पहले तो यही कंफर्म कर लेते हैं फिनोटाइप आए कितने हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप आए हैं। मैं चौक ले लेता हूं। ठीक है, कितने टाइप के फिनोटाइप आए हैं। फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी अपने पास क्या थी? तो देखो, 2 तरह के थे फिनोटाइप अपने पास। पेरेंटल फिनोटाइप क्या थे? राउंड येलो थे। ठीक है, राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन थे। ये 2 पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, और नई पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? राउंड ग्रीन हो सकते हैं, मतलब राउंड ग्रीन हो सकते हैं और रिंकल्ड येलो हो सकते हैं। हो सकते हैं। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, 4 ही पॉसिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 4 ही पॉसिबिलिटी बनी। अब किसके कितने मेंबर बने हैं वो देख लो, किस रेशियो के कितने आए हैं वो देख लो। और कोई नया फिनोटाइप तो नहीं आ गया,
वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, पहले हमें देखना है राउंड येलो कितने आए हैं। ठीक है, राउंड येलो कितने आए हैं, तो देखो ये क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी एक राउंड येलो आ गया, एक राउंड येलो आ गया। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझते रहना। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा राउंड येलो आ गया, दूसरा राउंड येलो आ गया। ठीक है, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीसरा राउंड येलो आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, चौथा राउंड येलो आ गया। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पांचवा राउंड येलो आ गया, समझ रहे हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, छठा राउंड येलो आ गया। क्लियर है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई, सातवां राउंड येलो आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आठवां राउंड येलो आ गया। ठीक है, अब राउंड येलो आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बचे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी टोटल राउंड येलो कितने आए हैं अपने पास, राउंड येलो सीड्स आए हैं अपने पास टोटल 9। ठीक है, काउंट कर सकते हो ना। चलो अब देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने आए हैं, तो देखो रिंकल्ड ग्रीन जो बच गए उन्हीं में से होगा। रिंकल्ड येलो है, नहीं है, राउंड ग्रीन है, नहीं है, राउंड ग्रीन है, नहीं है, राउंड ग्रीन है, नहीं है, रिंकल्ड येलो है, और रिंकल्ड ग्रीन देखना है हमें, नहीं है। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है रिंकल्ड ग्रीन होने की, ये पॉसिबिलिटी है ये रिंकल्ड ग्रीन की, तो रिंकल्ड ग्रीन 1 रेशियो है। ठीक है, अब राउंड येलो राउंड ग्रीन नई पॉसिबिलिटी, राउंड ग्रीन देखना है, तो राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन मिल गया, एक राउंड ग्रीन मिला। ठीक है, फिर राउंड ग्रीन, सेकंड राउंड ग्रीन मिला, फिर राउंड ग्रीन, थर्ड राउंड ग्रीन मिला। ये राउंड ग्रीन है, नहीं, ये राउंड ग्रीन है, नहीं, ये राउंड ग्रीन है, नहीं, तो राउंड ग्रीन की कितने आए नंबर, 3। ठीक है, चलो अब रिंकल्ड येलो देखने हैं, रिंकल्ड येलो, तो देखो रिंकल्ड येलो की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये भी रिंकल्ड येलो है, ये भी रिंकल्ड येलो है, और ये भी रिंकल्ड येलो, तीनों बचे, वो तीनों ही रिंकल्ड येलो हैं, तीनों की तीनों रिंकल्ड येलो हैं। तो देखो लास्ट में रिंकल्ड येलो के भी नंबर 3 ही आ गए, तो कोई 2 नई पॉसिबिलिटीज आई हैं, क्योंकि क्रॉस ही यही बन सकता था ना, और इसके सिवाय तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती थी। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:1:3:3। इसको मोर करेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं, मोर करेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 9:3:3:1। ये है फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। अब बात आती है जीनोटाइपिक रेशियो की, अब बात आती है किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो की। तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप देखते हैं कितने अलग अलग तरह के जीनोटाइप हमें मिले हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं प्योर वाले। ठीक है, ये प्योर है, ठीक है, प्योर राउंड येलो है, सेकंड 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 सेकंड, ऐसा प्योर राउंड येलो और मिलेगा क्या कहीं, नहीं, कहीं नहीं है। तो प्योर राउंड येलो है हमारे पास एक क्या है, राउंड येलो प्योर है। चलो ठीक है, फिर कैसी है, देखो राउंड और येलो है बट इम्प्योर है, ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी है ऐसा राउंड येलो होने की जिसमें 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई हो, ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढ लो, ढूंढो। ये रही सेम एज इट इज, मिल गई ना। और सेम एज इट इज पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी है सिर्फ 2, तो 2। ठीक है, फिर देखो 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, ऐसी पॉसिबिलिटी और कोई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर और दोनों मिल गई ना। देखो ये रही कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, 2, तो 2 हो गया। ठीक है, और देखो अब ये बीच में से गलत निकाल दिया ना, ये अब तक कहीं काउंट ही नहीं हुआ है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है,
वापस से सही करो, वापस से सही करो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग कौन कौन सा क्लियर कर चुके हैं? ये क्लियर कर चुके हैं, ये क्लियर कर चुके हैं, ये क्लियर कर चुके हैं, इससे मिलता ये है, इससे मिलता ये है, ये क्लियर हो चुके हैं। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना, घूमना नहीं है, ठीक है। अब देखो नई पॉसिबिलिटी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 1 2 मिल गए। और मिल सकता है क्या? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मिल गया 3, ठीक है। और मिल सकता है क्या? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई 4। इसके मिले हैं हमें 4, ये जीनोटाइप 4 बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट नया ये बताए, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सिर्फ अकेला एक है, ठीक है। तो 1 हो गया। फिर और देखो, और ढूंढने की कोशिश करो। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से अगर तुम लोग मन लगा के करोगे ना, बहुत बहुत आसान है। एक बार क्रॉस बना लिया, स्क्वायर कंप्लीट हो गए, फिर कुछ भी निकलवा लो, तुमसे किसी चीज का रेशियो निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो गया नया। देखो ये पहले ही कंप्लीट है। ये देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ऐसा कहीं और देखने को मिलेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये रहा इसका बाई, ये मिल गए 2, ठीक है। और देखो, और फिर ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, नहीं है। तो ये सिर्फ अकेला एक है, तो 1, ठीक है। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसा कहीं है? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये रहा इसका भाई, यानी रेशियो हो गया 2। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो सिर्फ एक बचा है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई 1। ये आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब ये जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद रहेगा नहीं, तो इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है। कैसे? देखो क्या है, 1:2:4:1:1 1:2:1 इसको अरेंज करते हैं थोड़े से वेल बिहेव्ड मैनर में। कैसे? तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, रेशियो 1:2, रेशियो 4:2, रेशियो 1:2, रेशियो 1। देख लो कितने रेशियो आए हैं और यहाँ कितने हुए हैं, कंप्लीट हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। बस मैंने एक अच्छे तरीके से इन्हें अरेंज कर दिया जिससे याद रखने में आसानी हो। वो मैनर याद रहता ना रहता, ये जरूर याद रह जाएगा। देखो इसको याद रखने का ट्रिक याद रख लो, ठीक है। किस तरह से? तो देखो 12 12 42 12 1, 12 12 42 12 1, समझ गए? 12 12 42 12 1, इस तरह से याद रह जाएगा ये। और निकालना कैसे है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। निकालना कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये फिनोटाइपिक रेशियो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, ये जीनोटाइपिक रेशियो है किसका? डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन, ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन का, ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन का, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये इसको याद रखना है 12 12 42 12 1, इसको याद रखना है 9 3 3 1, ठीक है। 9:3:3:1, इसको मोर करेक्ट करके यहाँ लिख लो भले, ठीक है। यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखने वाला वो याद रखें या ये, तो याद एक ही रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये तो हम लोगों ने निकाला था, उस बेसिस पे थोड़ा सा अलग अलग आया है, जैसे 9:3:3:1, ठीक है। ये क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो, और ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। आज तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पॉइंट से
जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी से लपेट लो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग। क्लियर है? आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।